नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्तानमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमोक्षसी। आगम में एक बात आती है कि एक दिन भगवान महावीर ने साधुओं से एक प्रश्न किया, किम भया पाणा समना उसो, कि साधुओं प्राणियों को किस चीज का भय लगता है। प्रश्न का उत्तर संभवतः संत नहीं दे सके। कई बार उत्तर पता होने पर भी कोई बड़े तत्काल पूछ लेते हैं तो आदमी हड़बड़ा जाता है और कोई उत्तर दे नहीं पाता है। जो भी स्थिति बनी हो, भगवान महावीर ने फिर उत्तर दिया कि दुख भया पाणा समना उसो, कि साधुओं प्राणियों को भय दुख का लगता है कि मुझे दुख न हो जाए। दुख के सिवाय और तो किस चीज का डर हो सकता है। तो दुख से आदमी डरता है। तो अब प्रश्न है कि दुख से छुटकारा कैसे मिले, दुख मुक्ति कैसे मिले। आप लोग गृहस्थ हैं, जब बाह्य दुख होते हैं तो आप बाह्य तरीकों से, संसाधनों से भी दुख को दूर करने का प्रयास कर लेते हैं, कर सकते हैं। जैसे गर्मी लग रही है, आपने एसी का उपयोग कर लिया तो वो गर्मी का दुख मान लो दूर हो गया। सर्दी में हीटर का प्रयोग किया, सर्दी दूर हो गई। और कोई ऐसा दुख हो तो उसके प्रतिकूल व्यवस्था कर ली तो दुख दूर हो सकता है। परंतु यह बाह्य दुख दूर हुआ है, भीतर का दुख दूर एसी के द्वारा होना कुछ मुश्किल है, हीटर से दूर होना कुछ मुश्किल है। इस प्रकार दुख के दो प्रकार हो जाते हैं, एक आंतरिक दुख और दूसरा बाह्य दुख। शरीर में दर्द हो रहा है, आपने डॉक्टर से परामर्श किया और पेन किलर ले ली तो शरीर का कष्ट भी, पीड़ा भी दूर हो सकती है। तो शरीर की पीड़ा भी बाह्य पीड़ा है, वो दवाई से फिर भी दूर हो जाए। अब जो आंतरिक दुख है, मानसिक दुख, भावात्मक दुख, वह दूर कैसे हो। दो शब्द हैं, सुविधा, शांति। तो सुविधा मिलने से बाह्य दुख दूर हो सकता है, पर शांति मिलना जरूरी नहीं है। इसलिए एक संक्षेप में मेरा निष्कर्ष है कि संसाधनों से सुविधा मिल सकती है, संसाधनों से सुविधा मिल सकती है। जैसे मैंने कहा एसी का प्रयोग किया तो गर्मी दूर हो गई, हीटर का उपयोग किया सर्दी दूर हो गई, पेन किलर दवाई ले ली तो शरीर की पीड़ा दूर हो गई, अनुभव नहीं हो रही है। तो यह संसाधनों से सुविधा मिल सकती है, पर शांति का मिलना जरूरी नहीं है। संसाधनों से सुविधा, साधना से शांति मिल सकती है। शांति के लिए साधना चाहिए, संसाधन और साधना।
तो साधना से शांति मिल सकती है। वो पैसे कितने ही है तो शांति मिल जाए जरूरी नहीं है ये। तो मैंने जो आगम की वाणी उच्चरित की उसमें बताया गया कि दुख मुक्ति का उपाय है अत्तानमेव अभिनिगिध्य, अपने आप का अभिनिग्रह करो, अपने आप का संयम करो तो दुख से मुक्त हो सकोगे। अब अपने आप का निग्रह किस रूप में करें? जैसे अब मैं अगर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता हूं तो मेरे शांति है। अब मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, तेज बोल दिया, आवेश बहुत कर लिया, तो फिर सामने वाला भी थोड़ा गुस्से में आ सकता है, बात बढ़ सकती है, कलह हो सकता है, अशांति हो गई। अशांति क्यों हुई? कि मैंने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखा, तब अशांति हो गई। मेरा गुस्सा शांत है तो कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, मुझे क्यों तकलीफ होगी? तो अपना संयम, अपना कंट्रोल, अपना अनुशासन अपने पर है, फिर दूसरा हमें यों मानसिक रूप में दुखी नहीं बना सकता। आप परिवार में रहते हैं, अब शांति है, गुस्सा नहीं, सहिष्णुता है, तो आपको शांति रह सकेगी। सहिष्णुता नहीं है और गुस्सा ज़्यादा है तो बात बात में अशांति पैदा हो सकती है। तो आत्म निग्रह कर लें, अपना संयम रखें तो दुख मुक्ति हो सकती है। अब कोई मान लो परिवार में घटना घट गई कि व्यापार संबंधी कोई कठिनाई आ गई, घाटा लग गया, तो आप चाहें तो आप बड़े दुखी हो जाओ, रे इतना घाटा लग गया, क्या हो गया? निग्रह अपना है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब तनाव करने से क्या होगा, चिंता से क्या होगा? इसलिए यह सूक्त बड़ा सुंदर है कि चिंता नहीं, चिंतन करो। कोई बात की चिंता नहीं, चिंतन करो भी क्या करना चाहिए। तो चिंता एक दुख का रूप है। तो कोई भी स्थिति आ जाए, यह हमारी मान लो कमजोरी है कि चिंता कर लेते हैं, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें चिंतन करें भी अब इस स्थिति में क्या करें। तो अगर इतना कंट्रोल है कि चिंता नहीं करना, कोई स्थिति आ गई, बस शांति से सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भले सोचें, उस पर ध्यान दें। चिंता नहीं, दिमाग पर भार नहीं, तो हम सुखी रह सकेंगे। चिंता में जाएंगे तो दुख हो सकेगा। तो आत्म निग्रह रखें तो शांति। अब देखिए, आदमी के मन में संतोष है तो बड़ी शांति रहती है, बस जो मिल गया उसमें संतोष है। वो साधु के लिए जो कहा जाता है कि साधु तो राजा की तरह होता है, साधु राजा की तरह सुखी होता है। तो प्रश्न होता है भाई कि साधु राजा कैसे हुआ? वो तो अकिंचन है। राजा के तो पल्यंक होते हैं, राजा आराम से सोता है, साधु तो नीचे सोता है, तो राजा के समान कैसे हुआ? तो संस्कृत में एक श्लोक आता है, कभी देखो साधु तो राजा की तरह कैसे? आप लोग कई बार भाषा में बोलते होंगे मुनिराज आए हैं, मुनिराज, मुनिराज, राजा, राज आए हैं, राजा। तो साधु राजा कैसे हुआ? तो वो संस्कृत में है मही रम्या सैया, कि ठीक है राजा के पल्यंक है, बड़ी अच्छी सैया है, तो साधु के तो धरती सैया है, आराम से धरती पर सो जाओ। तो राजा की तरह आराम से धरती पर सोवो, वही सैया है मुनि की। तो कहा भी राजा के तो बड़े सिराने होते हैं, बड़े बड़े तकिए होते हैं, तो साधु के क्या है? कि साधु के विपुल मुपधानम भुजलता, कि भुजा का सिराना बना के सो जाओ, बस यही सिराना है तुम्हारा। तो राजा के वो सिराना, साधु के ये सिराना हो सकता है। कि भी राजा के तो बहुत चंदोवा वगैरह वगैरह महल में होते हैं, कभी साधु के भी ठीक ही है,
अब जैसे कभी राजा के तो दीपक जलते हैं, चंदोवा की चंदोवा साधु के आकाश ही चंदोवा है, कि राजा के तो दिए लाइटें कितनी, साधु के तो चंद्रमा की चांदनी दिया प्रकाश है, उसमें बस आराम से सोवो, चांदनी है तो ऐसे अनेक बातें बताई गई। तो साधु राजा की तरह कहा गया, और मैं सोचता हूं राजा से भी बड़ा साधु होता है, दो दृष्टियों से। एक तो यह कि कई बड़े बड़े लोग राजा आदि आदि वो भी साधु के सामने प्रणत हो जाते हैं। वर्तमान में भारत में राजा नहीं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि आदि, राज्यपाल, ये लोग भी साधु के सामने झुकते हैं। हर किसी के सामने न भी झुके, साधु के सामने कई बार झुक जाते हैं। इसका मतलब उनसे भी बड़ा साधु है। सिद्धांत तो यह है, देवों की आसाधना न हो, कि साधु देवों के लिए भी पूजनीय होता है। आमतौर से आप लोग देवों की पूजा उपासना करने वाले करते हैं, तो सिद्धांत कहता है साधु देवों के लिए भी वंदनीय पूजनीय है। देवता साधु के लिए पूजनीय नहीं, देवों के लिए साधु पूजनीय है। मूल बात है कि वो साधु में संयम त्याग है। तो जो त्याग से शांति मिलती है वो राजा को भी मिलनी मुश्किल है, जब तक त्याग की चेतना नहीं जागेगी। तो सुख का, शांति का, दुख मुक्ति का आधार है आत्मनिग्रह, संयम की साधना और त्याग की चेतना का विकास। जितना त्याग होता है वो सुख की दिशा में आदमी बढ़ सकता है। वो एक युवक था, एक पंडित के पास गया, ब्राह्मण पंडित के पास, कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तो मृत्यु के बाद में मैं कुछ करूँगा माँ के लिए, तो कुछ पहले ही कर दूँ, माँ के जीवन काल में ही करूँ। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक प्रोग्राम करूँ, माँ की पूजा, मेरी माँ की पूजा कराऊँगा। आप पंडित हैं तो शास्त्रीय मंत्रों के अनुसार मेरी माँ की पूजा करो, जनता भी होगी, मैं माँ की पूजा कराऊंगा। ठीक है, पूजा कर देंगे। अपने संबंधी, सगो संबंध सबको बुला लिया, मित्रों को बुला लिया कि प्रोग्राम है, माँ की पूजा होगी। सैकड़ों लोग आ गए, मंच बना लिया, ऊपर माता जी को एक सोने की चौकी, स्वर्ण की चौकी, पाटा छोटा सा, उस पर माँ को बिठाया। बेटा सामने नीचे बैठा। अब वो पंडित जी आए, खूब मंत्रों से, संस्कृत के पाठों से माँ की पूजा संपन्न की। आधा पौन घंटा लगा, तो बाद में प्रोग्राम पूरा होने वाला था। तो अब लड़का, वो बेटा खड़ा हुआ कि पंडित जी महाराज बहुत अच्छा किया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, माँ की पूजा आपने विधि विधान से कर दी, तो अब मेरी माँ तो उठ करके अंदर जाएगी। ये जो चौकी है सोने की, माँ जिस पर बैठी है, वो चौकी मैं आपको दक्षिणा में दे रहा हूँ, सोने की चौकी आपको दे रहा हूँ। पंडित जी शांत थे कि ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो लड़का बोला कि पंडित जी ठीक तो है, ऐसी दक्षिणा आज तक किसी ने दी आपको? इतनी बड़ी दक्षिणा, सोने की चौकी, आज तक किसी ने दी क्या? तो पंडित ने सोचा अब इसमें अहंकार बोलने लग गए कि किसने और किसी ने दी क्या, मैंने दी है, वो अहंकार बोल रहा है, तो मैं अहंकार को क्यों सहन करूं। तो वो पंडित खड़ा हुआ कि भैया मैं भी थोड़ा बोलना चाहूँगा। हाँ आप बोलिए। आपने अच्छा प्रोग्राम कराया, तो मैंने अपना काम किया, माता जी की पूजा कर दी, और आपने मुझे दान में यह चौकी की घोषणा की है, ये 1 रुपया चौकी पर रखता हूँ, 1 रुपये सहित पूरी चौकी वापिस आपको ही दे रहा हूँ मैं। तो फिर पंडित को तो सबक सिखाना था, तो पंडित जी बोले ऐसा कोई त्यागी आज तक आपको मिला, तो सोने की चौकी इस प्रकार वापिस कर दे। तब युवक ने सोचा कि मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि दिया सो दिया, अहंकार की भाषा मत बोलो। त्याग होता है वहां शांति सुख रह सकता है, संतोष हो,
संतोष एक शांति का सूत्र है। जो कुछ मिल गया उसमें संतोष है, ठीक है। जितनी आकांक्षा करेंगे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमारे संत लोग बैठे हैं, साधियाँ भी समणियाँ भी बैठी है। संतोष जितना रहे, गोचरी में गए, जो मिल गया संतोष है बस। रहने को जो मकान मिला उसमें संतोष है। कभी बढ़िया मकान मिल जाए, कभी सामान्य मिले, कभी टूटा फूटा मिले, जो मिल गया अन्वेषणा खोज तो कर सकते हैं, फिर जो मिल गया उसमें शांति से रहो, संतोष रहो। तो संतोष रहता है तो सुख, भीतरी शांति रहती है। तो शास्त्रकार ने कहा अपने आप का निग्रह करो। अब संतोष नहीं है तो आदमी दुखी हो सकता है भी, मुझे वो नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आप लोग गृहस्थ हैं, इतना चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो और चाहिए, और चाहिए, तो फिर अशांति पैदा हो सकती है। तो अपना संयम आदमी करे, यह दुख मुक्ति का सुंदर, अच्छा, सशक्त मार्ग है। तो साधु के तो संयम होना ही चाहिए, साधु तो त्याग मूर्ति होना चाहिए। परंतु गृहस्थ लोग जो आप हैं, वे भी खैर साधु न भी बने हों, तो जितना गारहस्थ में भी संयम और त्याग रखा जा सके वो बढ़िया है। अर्थ अर्जन करना है, उसमें नैतिकता, कोई धोखे की बात नहीं, चीटिंग नहीं, कुछ बेईमानी नहीं, साफ सुथरापन हो, अनैतिकता नहीं, अप्रामाणिकता नहीं, डिसऑनेस्टी नहीं। तो वो ऑनेस्टी का संकल्प है, वो भी बहुत बढ़िया चीज है गृहस्थ के लिए। अपने आर्थिक संसाधन जुटाने में, अर्थ अर्जन करने में अप्रामाणिकता कहीं नहीं है, तो वो गृहस्थों के जीवन में हो। और ये जो समाज में चंदा आदि होते हैं, सामाजिक संस्थाओं में होते हैं, धार्मिक संस्थाएं जो होती है धर्म से जुड़ी, वहाँ तो और ज़्यादा शुद्धता रहे, अशुद्धता न हो। पैसे का लेने में, इकट्ठा करने में कोई दो नंबर का काम नहीं, सब साफ, अशुद्धता नहीं। तो वो भी शांति का ही उपाय है। वरना फिर कोई अफसरों के बात करो, किसी को राजी करो, किसी को कुछ करो, कहीं झूठ बोलो, कहीं कुछ करो, इन सब से बचाव हो सकता है, अनैतिकता न हो। अनैतिकता कर ली, अब किसी को जेब भरो, किसी को कुछ दो ताकि बात दबी रह जाए। ये क्यों कि अनैतिकता की तब ये करने पड़ते हैं आदमी, अनैतिकता नहीं। पैसा थोड़ा कम भले हो, कोई बात नहीं। नैतिकता, ईमानदारी, वो भी महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। तो ये शांति के उपाय हैं। अनैतिकता में आदमी न जाए, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो झूठा आरोप क्यों लगाएं? हाँ, सच्ची बात है तो ठीक है, कह सकते हैं, कहनी हो तो। झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। यूँ गारहस्थ जीवन में ये अच्छे कुछ सूत्र आत्मगत हो जाते हैं, तो आप गृहस्थों का जीवन भी काफ़ी शांति में रह सकता है, तनाव मुक्त रह सकता है, परिवार में भी शांति से जी सकते हैं। वरना परिवार में कलह चलता है, उसने वो कहा, उसने वो कहा, जहाँ स्वार्थ हावी होता है, फिर आपस में कलह होने की भी संभावना बन सकती है। तो आचार्य तुलसी ने अनुव्रत की बात बताई, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। तो ये चीज़ें हमें शांति की ओर ले जाने में, शांति दिलाने में बहुत सहायक बन सकती हैं। तो हमारे जीवन में आत्मनिग्रह जितना पुष्ट होगा, हम दुख मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे, दुख मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे।